हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। ये मेरे दिल से दुआ है कि जहाँ भी आप रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो आज मैं नीलू और प्रिया की लव स्टोरी को फिर से रिस्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि जहाँ से मैंने छोड़ा था वहाँ से सुनाने में मुझे थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। इसके कई सारे रीज़न हैं, उन सारे रीज़नों को मैं आपके सामने बता नहीं सकती, इसलिए कहानी को मैं फिर से शुरू कर रही हूँ। और हो सकता है स्टोरी सुनाते वक्त मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हों, तो उन गलतियों को इग्नोर करें और स्टोरी सुनें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल बटन को ऑल कर दें ताकि जब भी मेरा कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो शुरू करते हैं स्टोरी। स्टोरी दो लड़कियों की है जो यूपी के दो अलग अलग गाँव की रहने वाली हैं, जिसमें एक का नाम नीलू है और दूसरी का नाम प्रिया है। नीलू और प्रिया के स्वभाव में काफ़ी अंतर है। नीलू गुमसुम सी रहने वाली, किसी से बातें ना करना, ये सब उसको अच्छा नहीं लगता था। किसी से बात करना, ज़्यादातर वो चुप ही रहा करती थी। और प्रिया एकदम उससे अलग, उसको गप्पे लड़ाने में, बातें करने में सबसे बड़ा ही मज़ा आता था। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। नीलू गर्मियों की छुट्टी में अपनी बुआ के साथ उनके घर रहने के लिए जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात प्रिया से होती है, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत होती है और चंचल भी होती है। और जहाँ तक मैंने आपको बताया ना कि उसका स्वभाव बातूनी है, तो वो झट से नीलू के पास आती है और उससे बातें करना चाहती है, पर नीलू को थोड़ा अजीब लगता है उससे बातें करना, क्योंकि पहली बार वो अपनी बुआ के घर गई होती है इसलिए। पर फिर भी प्रिया उसको बातें करने के लिए मजबूर करती है, तो दोनों बातें करती हैं, फिर वो चली जाती है। तो नीलू बुआ से पूछती है कि ये कौन थी, तो वो उसको बताती हैं कि वो प्रिया थी, तुम्हारे बड़े फूफा की लड़की थी। तो नीलू मन ही मन में प्रिया को, मतलब ऐसे एक दिन नीलू, प्रिया और उसकी बहन रिया, जो स्वभाव में बिल्कुल नीलू की जैसी होती है, किसी से बात ना करना, उसका भी वही स्वभाव होता है। तो फिर भी तीनों छत पे बैठ के बातें करती हैं और तभी अचानक से बारिश होने लगती है। तो फिर दोनों भागती हैं, नीलू और रिया, और प्रिया जो है वो बारिश में भीगने के लिए रुक जाती हैं, क्योंकि बारिश में भीगना उसको बड़ा ही पसंद होता है। तो उस दिन वह बारिश में जब भीगती है तो नीलू उसको देखती रह जाती है और नीलू मन ही मन प्रिया को चाहने लगती है, लेकिन प्रिया को वह बताती नहीं है। तो ऐसे ही कुछ दिन उसको देखते निहारते रहती और मन ही मन खुश होती। प्रिया को एहसास होता है। तो एक दिन वह रात को तकरीबन 12 बजे प्रिया नीलू को छत पे ले जाती है और नीलू से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मैं महसूस कर रही हूँ कि तुम मुझे बहुत निहारती हो, देखती हो। ऐसी क्या बात है, क्यों ऐसा करती हो तुम? क्या तुम मुझे चाहती हो? तो नीलू की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अचानक से कोई पूछेगा तो भला क्या होगा, वो उसको बताना भी चाहती है पर उसे बता नहीं पाती है। फिर प्रिया उसको हक कर लेती है और तभी कोई आ जाता है, दोनों अलग हो जाती हैं। और फिर पता चलता है कि वो रिया होती है। रिया वॉशरूम के लिए आई होती है, तो प्रिया नीलू से कहती है कि अब हमें नीचे चलना चाहिए, नहीं तो रिया भी यहाँ पे आ जाएगी। तो फिर दोनों नीचे चली जाती हैं। प्रिया चली जाती है अपने रूम में, नीलू भी आती है अपने रूम में, बट उस रात उसको मारे खुशी के नींद नहीं आती है कि कहाँ उसके दिल की बात जो वो कह नहीं पा रही थी, और प्रिया उसकी दिल की बात बिना कहे ही वह जान लेती है। इस तरह से वह सोचते सोचते काफ़ी रात तक जगी रहती है, जिसकी वजह से वो सुबह देर से उठती है। सुबह जब उठती है तो बुआ नीलू से पूछती है कि रात को तुम दोनों कब वापस आई थी? तो प्रिया नीलू को चुप होने का इशारा करती है और खुद ही बताती है कि हम दोनों तुरंत ही वापस आ गए थे। तभी प्रिया की मम्मा प्रिया को बुला लेती है और डर के मारे प्रिया
वहाँ से चली जाती है। प्रिया और नीलू की बुआ यानी दोनों फैमिली में अनबन होने की वजह से दोनों एक ही छत के नीचे होने के बावजूद भी एक दूसरे से मिल नहीं पाती हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पाती हैं। उस रात के बारे में जो उन्होंने उस रात में एक दूसरे से बात की थी, क्योंकि कभी रिया, कभी उसकी बुआ और कभी कभार उसकी मम्मा जो हैं वो बुला लेती थी अपने पास प्रिया को, और किचन की पूरी जिम्मेदारी प्रिया के ऊपर होती है, इसीलिए वह दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन नीलू रूम में होती है, बुआ की बेटी होती है, उसका नाम महिमा होता है। वो 4 या 5 साल की बच्ची होती है। उसके साथ नीलू खेल रही होती है, तो साथ में प्रिया भी आती है उसके साथ खेलने के लिए। तो ऐसे ही खेलते खेलते महिमा सो जाती है, तो फिर दोनों को बात करने का मौका मिल जाता है। फिर दोनों बात करती हैं उस रात के बारे में। तो नीलू उसे मना करती है कि कौन सी बात, मतलब नीलू उसे चिढ़ाती है कि मुझे याद नहीं है तुम किस रात के बारे में बात कर रही हो। तो प्रिया उसे बताती है कि तुम्हें याद होगा, मैं 2-3 साल पहले तुम्हारे घर आई थी, तभी मैंने तुम्हें देखा था, तभी से मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी, तो तुम मुझ पे ध्यान ही नहीं देती थी, और बात करना तो दूर की बात है, पता नहीं तुम इस बार क्यों मुझ पे इतना अट्रैक्ट हो गई। तो नीलू कहती है, हाँ उस वक्त का तो मुझे याद नहीं है, पर जब से तुम्हें देखा है तब से मेरी रात की नींद और दिन का चैन दोनों ही खो गया है, मैं सच में तुम्हें चाहने लगी हूँ। तो प्रिया भी कहती है कि हाँ मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ। तो दोनों एक दूसरे को हक करती हैं। तभी रिया उसे बुला लेती है, पर नीलू उसे जाने नहीं देती है, ये कहकर कि इतने दिनों के बाद तुम्हारे लबों पे दिल की बात आई है, तो मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूँगी। तो प्रिया कहती है कि तो फिर कैसे जाने दूँगी, जाने दो ना, अभी मामा सुनेंगी तो डांट पड़ेगी मुझे। तो नीलू कहती है, अच्छा ठीक है जाओ, पर जाने से पहले एक और हक तो कर दो। तो फिर प्रिया नीलू को हक करती हैं और वहाँ से चली जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आगे के पार्ट्स में क्या होगा ये मैं अब नेक्स्ट पार्ट में सुनाऊंगी। और फ़िलहाल मैं आप सबको एक सॉन्ग सुनाती हूँ। हम ते सीधे साधे मगर आँखों से मजार हुई है, रात में ये चोरी करे, दिन में कोतवार हुई है, हम थे सीधे साधे मगर आँखों से मजार हुई है, हुई है। ऐसे तू मिली है जैसे शाम को हवा, तू ही रास्ते की ठोकर और तू ही दवा। ऐसे तू मिली है जैसे शाम को हवा, तू ही रास्ते की ठोकर और तू ही दवा। बेशुमार है तू खुमार है, तू खुमार है, खाली घूमती थी नजर तुझ पे अब बहार हुई है, हम थे सीधे साधे मगर आँखों से मजार हुई है, हुई है। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।